अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये सीखेंगे कि सुफ़ा LMS के अंदर क्लासेस को एडमिन कैसे इंटर करता है, ताकि उन क्लासेस को यूज़ करके टीचर्स बच्चों को LMS के अंदर ऐड करें और बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकें। सो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सुफ़ा LMS के जो पेज है उस तक कैसे जाना है, तो आपने गूगल में sufa.pk टाइप करना है, SUFFAH sufa.pk। ये आप टाइप करेंगे और आप इंटर कर दें तो यहाँ पर जो सर्च में सबसे पहला पेज आ रहा है ये www.sufa.pk वाला, आपने इसको क्लिक कर देना। तो ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे स्कूल के टैग पे आके आप लोगों ने एडमिन लॉगिन को क्लिक करना। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि मैंने एक टेस्ट अकाउंट बना के आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन कैसे देनी है और फिर अकाउंट जो है उसको एक्टिवेट कैसे करना। अभी तक मेरे 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले तो लॉगिन करते हैं। तो ये यूज़र नेम है और पासवर्ड इसका जी। तो ये हमने अकाउंट में लॉगिन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आ रही होंगी। जो एडमिन होगा उसकी पिक्चर भी आएगी। सारा डाटा जो आप लोगों ने फॉर्म को सबमिट करते वक्त प्रोवाइड किया था वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, ऐड क्लासेस, मतलब क्लास जो है उसको कैसे LMS के अंदर एडअप करते हैं। तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक ये है कि ऐड क्लास विद सिलेक्ट ऑप्शंस, कि आप अगर किसी स्कूल के ऑनर हैं और आप स्कूल की क्लासेस को एडअप करना चाहते हैं प्ले ग्रुप से लेके 10वीं तक, मैट्रिक तक, तो फिर आप इस ऑप्शन को चूज करें। और अगर आप किसी कॉलेज के ऑनर हैं या यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट इसको यूज कर रहा है या कोई एकेडमी इसको यूज कर रही है, तो फिर आप ऐड क्लास विद टाइपिंग, ये आप इसको चूज कर लें। वहां क्लासेस आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं, क्लास का नाम आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से बना हुआ एक जिसे कहते हैं फॉर्मेट आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने 2 चीजें देनी है सिर्फ। पहली चीज क्या है, क्लास का नाम यहां से चूज करना आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं प्ले ग्रुप को चूज करता हूं। दूसरा, आपने क्लास का सेक्शन बताना है। अगर सेक्शंस नहीं है आपके स्कूल में तो आप इस डैश को सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डैश को सिलेक्ट कर लिया, ऐड क्लास डिटेल्स क्लिक किया, तो फौरन से हमारी एक क्लास ऐड अप हो चुकी है। यहाँ ऊपर आपने क्लास ऐड की, इंसर्ट सक्सेस का आपको मैसेज भी मिलेगा। और जब आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या, ये क्लास का नाम है, ये क्लास का सेक्शन है, ये स्कूल का नाम है, ये स्कूल की ब्रांच है। और आपसे अगर कोई क्लास गलत इंटर होगी है तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन एडमिन को अवेलेबल होगा, टीचर्स को अवेलेबल नहीं होगा। कि क्लास को ऐड करना या रिमूव करना ये एडमिन का काम है। ठीक हो गया। दोबारा से एक और क्लास आपको ऐड अप करके दिखा देता हूं। जैसे मैं कहता हूं नर्सरी में ऐड कर रहा हूं और उसका सेक्शन भी डैश है, मतलब ABC नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम एडअप के बटन को क्लिक करेंगे तो देखें एक और क्लास एडअप हो गई है। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर मैं प्रेप को चूज करता हूं और माइनस का साइन जो कि मैं डैश कह रहा हूं इसको सिलेक्ट करता हूं, मेरे स्कूल में सेक्शंस नहीं है अगर क्लासेस के, तो मैं यहाँ पे जैसे ही ऐड डिटेल्स के बटन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें प्रेप क्लास भी एडअप हो गई है। सिमिलरली मैं और क्लासेस ऐड करके आपको दिखाता हूँ। आप 1 पे क्लिक करें, डैश पे क्लिक करें, और अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 क्लास जो है इसका सेक्शन A भी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1 क्लास को चूज किया और यहां से सेक्शन A को चूज कर लिया। जैसे ही ऐड करूंगा तो ये आप देख सकते हैं बॉटम पे आपकी क्लास 1 सेक्शन A एडअप हो चुकी है। अब आप चाहते हैं नहीं जी मैं तो इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो आप डिलीट का बटन दबाएं, डाटा डिलीटेड। ठीक है, अब आप जाके चेक करें तो आपको यहां से नजर आ रहा होगा कि आपकी क्लास 1 जो सेक्शन A था वो डिलीट हो चुकी है। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? तो यहां तक आप लोगों को मैंने आज ये सिखा दिया कि हमने क्लास कैसे एडअप करनी है।
और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बात आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी। उसके बाद मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये था कि ऐड क्लास विद टाइपिंग। आप अपनी मर्जी से टाइप करके क्लास जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें ऑप्शंस नहीं आ रहे। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि टाइपिंग के जरिए से आप क्लास यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ देखें वो क्लासेस आ रही हैं जो आपने स्कूल के लिए अडॉप्ट की हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल BSM, क्लास का नाम है BS मैथमेटिक्स की क्लास है, ठीक है। और मैं सेक्शन क्या देता हूं, FA11, और मैं क्लास को ऐड कर देता हूं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, क्लास का नाम BSM, सेक्शन FA, फाइल 11, स्कूल का नाम ये, ब्रांच का नाम ये, एडअप हो चुकी है। मेरी बात सबको क्लियर हो गई? तो आप लोग ऐसे क्लासेस एडअप कर सकते हैं बाय राइटिंग या बाय चॉइस। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप स्कूल की क्लासेस बाय चॉइस एडअप करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे जो सेक्शंस पीछे दिए थे वो सेक्शंस कहाँ तक थे, F तक थे। मैं आपको जरा पीछे जाके दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं जो बाय चॉइस मैंने आपको कहा था। यहाँ पे जो सेक्शंस आपको मिलेंगे वो F तक मिलेंगे। तो अगर आपके स्कूल में इससे ज्यादा सेक्शंस मौजूद हैं तो फिर आप बाय राइटिंग जो है, बाय टाइपिंग जो है, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी यहाँ पे डाटा एडअप कर सकते हैं। यही नहीं कि आपको सिर्फ इतनी ही चॉइसेस मिलेंगी, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी की क्लासेस के नेम चूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपनी मर्जी के सेक्शंस के नेम रख सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई आप सबको? तो ये था हाउ टू ऐड क्लासेस इन सोफा LMS। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि क्लासेस ऐड करनी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि स्कूल की क्लासेस ऐड करनी है। अब इन्हीं क्लासेस को यूज करके जो टीचर्स होंगे वो स्टूडेंट्स का डाटा इंटर करेंगे। अगर स्कूल की क्लासेस आपने इंटर नहीं की तो फिर आप बच्चे कैसे ऐड करेंगे? बच्चे की क्लास तो आपको बतानी पड़ेगी, कौन सी क्लास में हमने बच्चा जो है उसे इंसर्ट करना, उसका डाटा एडअप करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लासेस एडअप करनी है। बात समझ आ गई मेरी? सो ये था जी क्लासेस कैसे एडअप करनी है।